तो कल किसी वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज से हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने मैथ्स जो एसएससी जीडी है, इसके लिए हमने प्रैक्टिस बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम केवल वही प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो यहाँ से आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, जिसकी आज पहली क्लास है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया, उसकी 3 क्लासेस चैनल पर अपलोड हैं, तो वहाँ उनसे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधे सवालों पर। पहला सवाल दिया है हमें कि 0.25, 2.08 और 8.1 का एच महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है हमें। इसका एचसीएफ बताना कि एचसीएफ क्या होगा। तो हमने देखा कि 0.25 और 2.8, 2.08 और किसका बताना है हमें, 8.1 का बताना है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बताना है। तो पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 100 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 100 आएगा। इसका मतलब है जब हम भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ जब हम भिन्नों का लेते हैं तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं हम, और नीचे की संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। नीचे की संख्याओं का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। तो 10, 100 और 100, इनका जो एलसीएम है वो 100 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 100। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 8/10, और क्या दिया हुआ है 25/100, और 208/100। तो ऊपर की संख्याओं को हमें एचसीएफ लेना है और नीचे की संख्याओं को एलसीएम। तो हम देखेंगे कि 8 और 25 में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों की संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। तो 1 एचसीएफ ऊपर का 1 आ गया और नीचे एलसीएम 100 आ गया। तो इसको हम कैसे, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये आएगा 1, 0.0। तो 0.01 हमारा आंसर होगा। 0.01 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारे दिया है कि 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। इसका मतलब इसमें भी हमें एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। संख्याएं क्या क्या दी हैं हमें, संख्याएं हमें दी गई हैं 2.16 और दिया है 2.44, और तीसरी संख्या दी है 3.36। यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट इसका भी हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ और नीचे की संख्याओं का एलसीएम। तो 100, 100, 100, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 100। और ऊपर हम देखेंगे कितना है, ऑप्शन से अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 3/100, और ये कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 5/100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगी 4/100। तो 100 तो हमारा एलसीएम आ गया जो सभी में दिया हुआ है। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या 3 हो सकता है, तो हम देखेंगे 3 से संख्या कट रही, क्या 4 और 2, ये 6 और 2 8, ये 3 से नहीं कट रही। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे कि एचसीएफ 5 आ सकता है क्या इन सबका। 5 हम देखेंगे, ये 216 है जो 5 से विभाजित नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा कि 2/100 और 4/100 दो ऑप्शन बचे हुए हैं। तो हम पहले 4 से चेक कर लेते हैं, अगर 4 से नहीं होगा तो ये ऑप्शन तो आ जाएगा, और अगर 4 एचसीएफ निकला तो 4 आंसर होगा, फिर हम इसको हटा देंगे। तो देख लेते हैं कि 4 से विभाजित है क्या। 216 को हमने लास्ट के 2 अंक देखे, 16, ये 4 से विभाजित है। इसके लास्ट के 2 अंक 44, ये भी 4 से विभाजित है। इसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे तो ये भी 4 से विभाजित है। इसका मतलब है कि इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 4 आया, तो आंसर होगा 4/100, जिसको हम लिख सकते हैं 0.04। ठीक है, ऑप्शन तो ये भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन उसमें क्या बतानी है हमें, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ बताना है। तो सबसे बड़ा आ गया 0.04, तो हम इसको भी हटा देंगे। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 0.04। अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल हमारा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एलसीएम इनका 224 है, तो दो संख्याएं क्या क्या होंगी? संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 3:5। तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनका अनुपात 3 और 5 है। इसको 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। तो 6 और 11 का अनुपात नहीं होगा, क्योंकि अनुपात 3 और 5 बताना है। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 4 से ये कट नहीं रहा, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 18। और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 4 बार और 7 बार 47। 18 और 47 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों का ऑप्शन हमने देखा कि 16 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 48, 16 × 5 = 80। तो 3 और 5 का ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम लास्ट को चेक करके देख रहे हैं क्या ये होगा। 8 से ये कट नहीं रहा, 88 नहीं कटेगा, 6 से ये कट नहीं रहा, तो हम किससे काट के देख सकते हैं इसको? 2 से। तो ये होगा 21 और ये होगा 44। अब ये विभाजित नहीं हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सेटिस्फाई हुआ है वो है 3:5, जिसमें आया है वो है 48 और 80। तो संख्याएं क्या आ गई हमारी? 48 और 80 आ गई। अगले सवाल। अगला सवाल है कि यदि दो संख्याएं 456 और 240 का महत्तम समावर्तक अगर 24 है, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एक हमारा फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि पहली संख्या कितनी दी गई है हमारी? 456 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है? 240 और HCF कितना दिया है इसका? 24 और LCM हमसे पूछा है। तो हम 24 से 240 को 10 बार काट देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसमें इसका 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4560। 4560 हमारा ये ऑप्शन है। अगले सवाल पर चलते हैं। अब अगला सवाल है कि 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 16 के घन को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणा 16 गुणा 16। और 48 के वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं? 48 गुणा 48। इसको हमें HCF बताना है। HCF का मतलब वो हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को विभाजित कर दे। इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हमने इसमें यहां से देखा कि ये 16 से ये दोनों कट रहे, और अगर हम इन 16 से इसको काटेंगे तो ये होगा 16 गुणा 16। तो 16 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार, 16 से 48 को काटेंगे 3 बार, और यहाँ भी हम 16 गुणा 16 से काटेंगे तो ये 16 गुणा 16 से 16 गुणा 16 कट गए। यहाँ क्या बचा? 16 और इस तरफ क्या बचा? 9। क्या इन दोनों में और कुछ कॉमन है? नहीं है, कोई और कॉमन नहीं है। ये 4 × 4 है और ये 3 × 3 है। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें? 16 × 16, और 16 × 16 क्या होगा? 256। तो 256 इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आ गया हमारा आंसर? 256। अगला दिया है कि 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। 6 के वर्ग, 6 के वर्ग को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6। 4 के घन को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, और 24 दिया हुआ है कि 24। इनका सबका हमें एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये कितना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2। 36 को हमने ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे ही लिख दिया, जैसे लिखा था वैसे ही छोड़ दिया। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 3। क्या लिख दिया? 4 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा कॉमन फैक्टर देखते हैं जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो हमने सबसे पहले इसी को लिख लिया, ये क्या हो गया? इसको लिख दिया 9 और 2 2 जा ये हो गया 4। 36 को लिख दिया 9 गुणा 4। अब इसमें 4 कितने हैं? 3 है। 3 एक 4 हमारे पास पहले से है तो 2 4 और लिख दिए हमने, 4 × 4 और लिख दिए।
यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4, 4 हमारे पास है, 2, 2 इसके अंदर भी है, 2 4 के अंदर, फिर आगे आगे 3, तो 3 9 के अंदर 3 है, तो इसका मतलब है कि यही इनका क्या होगा, यही इनका एलसीएम होगा। तो हम इनका गुणा करके देख लेंगे। इसका गुणा करेंगे, पहले हम देखेंगे कि सभी के जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक क्या है, सभी के अलग अलग हैं, तो हम यूनिट अंक निकाल देंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इनका, 4 चौको 16, 16 मतलब 6 आ गया, तो 6 का इसमें करेंगे 4 में 24 मतलब 4 आ गया, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36, इकाई का अंक 6 आया। और एक ही ऑप्शन ऐसे है जिसमें इकाई का अंक 6 है, तो इन तीनों का लघुत्तम समवर्तक 576 हमें प्राप्त हुआ। अगले हम सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमें दिया है कि 432 और 648 और 576 का हमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों ही बताने हैं। इनका हमें HCF और LCM दोनों बताने हैं। अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो हमें 72, 72, 36 और 36 मिलता है। क्या मिलता है हमें, 72, 72 और 36। तो हम कह सकते हैं कि या तो HCF इनका 72 होगा या 36 होगा। तो अगर 72 होगा तो इसका मतलब है कि संख्या 8 से और 9 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, और अगर 36 होगा तो हम कहेंगे कि 9 से और 4 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 9 तो दोनों में ही है, अंतर किसका है, 4 और 8, एक में 8 है एक में 4 है, तो हम 8 से चेक कर लेते हैं, अगर विभाजित होती है तो 72 होगा और नहीं होती है तो 36 होगा। दो ही ऑप्शन हमारे पास है, तो हम देखेंगे कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित है। अगर नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 36 HCF हो जाएगा। इसको हमने काटा, 8 से इसको काटेंगे कितना होगा, 8 5 40, 3 बचे, 8 चौको 32, ये 8 से विभाजित है। इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 से 8 बार और 8 से 1 बार, ये विभाजित हो गई। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 8 7 56, 1 16, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो HCF है वो 72 है। इनका जो HCF है वो कितना आ गया, 72 आ गया। अब हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा तीनों का। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, जबकि HCF हमें कितना मिल गया, 72। तो अगर हम 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा, पहली वाली 72 से इसको करेंगे तो ये होगा 6 दूनी 6 बार, ये 6 बार विभाजित है। 72 के गुणा 6 में करोगे 432 मिलेगा। 72 से हम 648 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 72 गुणा कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 9 दूनी 18, 9 और 9 7 63, 64, तो ये 9 बार विभाजित है। कितनी बार है, 9 बार। फिर हम 72 का गुणा 576 में देंगे तो कितना होगा, ये 8 बार, 8 दूनी 16, 8 तो 56, ये 8 बार विभाजित है। कितनी बार विभाजित है, 8 बार। तो HCF जब हम LCM लेंगे तो 72 तो हमारा आएगा। इसके बाद क्या बचा है, इसमें पहले वाले में 6 बचा था, दूसरे वाले में 9 बचा है और तीसरे वाले में 8 बचा है। इन सभी का गुणन क्या होगा हमारा LCM होगा। तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि HCF ही हमारा 72 आया, तो ये तो दो ऑप्शंस होंगे, या तो पहला या दूसरा। तो अगर हम इनका एलसीएम देखें, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो उनका गुणा करके देख लेते हैं। ये कितना होगा, 8 नाम 72, 2 आया, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। तो ये केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 है, तो इसका हमारा बी आंसर इसका सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसका, बी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप इसको दोबारा से देखिए। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक इतना इतना दिया हुआ है, और तो एक संख्या हमारी इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या इतनी है तो दूसरी क्या होगी। तो हम इसको यहां से पुट कर सकते हैं कि एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। अब हमने देखा कि पहली संख्या तो हमें दी गई हुई है कि 42 18 4218, दूसरी हमें नहीं पता तो हमने दूसरी यहाँ लिख दिया। दूसरी HCF कितना है हमारा 6, और LCM कितना है हमारा, LCM है हमारा 25 30 80।
25, 30, 80। अगर हम इसको 6 से विभाजित करें, यहां हमने इसको 6 से विभाजित किया, तो 6 से किया तो 6 सत्ते 42, 7 बार गया, 0 रखेंगे 18, 6 18, तो 703 बार गया। कितने बार गया? 703। अब हम 703 में किस संख्या से गुणा करें कि हमें यह प्राप्त हो जाए? 703 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इतनी बड़ी जो संख्या दी है वो हमें प्राप्त हो? तो हम देखेंगे क्या हमें 488 का गुणा इसमें करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है, जबकि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तो लास्ट में अगर 0 आना चाहिए तो ये दो ऑप्शंस तो कट जाएंगे, क्योंकि ना ही 8 का गुणा 3 में करने पर 0 आएगा, ना ही 5 का गुणा 3 में करने पर 0 आएगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास दो बचे, एक या तो 120 होगा या 360 होगा, या तो 120 होगा या 360 होगा। तो 120 को लगभग में हम 100 कह सकते हैं, लगभग में 100। अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये लगभग कितनी हो रही है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 70,000 हो रही है, 70,000 हो रही है। अगर हम 200 से भी गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 70 दूना 1,40,000 के आसपास होगी। और ये संख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2,53,000 है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शंस भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर तरीके आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इनको बार बार ट्राई कर सकते हैं। कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल करना है तो ऐसे तरीकों का प्रयोग करना ही होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि दो संख्याएं जो है वो 2:3 के अनुपात में हैं। उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 21 और 126 है। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? देखिए, जब हम दो संख्याएं, अगर हमें a और एक b दो दी हुई हैं, और अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कुछ भी आता है, मान लो कि x आता है, हमने यहां मान लिया कि इन दोनों का जो अंतर है वो x आता है, तो या तो इन a और b दोनों का HCF जो है वो x होगा, या फिर x का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो जैसे ही जब हमें दिया है कि दो संख्याओं का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है, तो या तो अंतर HCF होगा, जो अंतर है वही HCF होगा, और या तो क्या होगा? उसका कोई फैक्टर होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 21 का कोई फैक्टर है, तो किसी भी ऑप्शंस में 21 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो पहला करेक्ट होगा। क्या होगा? पहला करेक्ट होगा। अगर ऐसे नहीं आया होगा तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम संख्याओं को क्या मान सकते हैं? पहली संख्या मानेंगे हम 21। पहली संख्या हम क्या मानेंगे? ये हो जाएगी, अगर हमने यहाँ x मान लिया तो ये हो जाएगी 21 दूनी 42, 42 हो जाएगी पहली संख्या। और दूसरी संख्या हो जाएगी 21 × 63। दो संख्याएं, एक 42 और 63, इनका अंतर पूछा है, तो 63 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, तब भी हमारा 21 ही आएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में हैं। उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो महत्तम समावर्तक क्या होगा? 5, 6 का एलसीएम 60 आएगा, और इसमें हम x लगा देंगे, ये होगा 180। तो इसको इससे काटेंगे तो x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी जी। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 3 मिल गई। अगर हम डायरेक्ट करने में कंफ्यूजन थी तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले ऑप्शंस को पुट करते। ये ऑप्शंस अगर हम पुट करते तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट निकाल दिया कि ये कितना हो रहा है? 4, 5, 6, तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60। तो 60x इनका एलसीएम होगा, जबकि हमें वैल्यू दी है 180, तो 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काटेंगे 3, तो हमें HCF के रूप में 3 प्राप्त होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका मैथमेटिक्स में कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे अपना डाउट्स भेज सकते हैं।
एसएससी जीडी में कोई भी प्रश्न आया हो, उसमें उससे संबंधित कोई आपको डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं।